बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम लोग 16.12 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 16.12 में हम लोग को क्वेश्चन कहता है पास्ट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स who take a certain mathematics test are normally distributed with mean 75 and variance 36। आगे आगे जो भी क्वेश्चन है ब्ला ब्ला सब कुछ ठीक है। हमारे पास है पास्ट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द स्कोर, कहता है पिछला एक्सपीरियंस हमें शो कर रहा है कि स्टूडेंट के जो स्कोर थे वो इतने थे, जिसमें से मैथमेटिक्स के जो है वो मार्क्स इतने थे। क्या कहता है कि मीन हमारे पास 75 है और वेरिएंस हमारे पास 36 है। ठीक है, आगे वो हमारे पास कहता था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट member would like to know whether this year group of 16 students is typical. They decide to test the hypothesis that this year students are typically agent। देखें ये स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लें, मीन 75, वेरिएंस 36 और 16 हमारे पास स्टूडेंट्स थे। और आगे कहता है डेट दिस ईयर स्टूडेंट आर typically against the alternative that they are not typical। ये हमारे पास typical और against उसके क्या है, not typical। when the students take the test the average score is 82। what conclusion should be drawn। तो इसमें हम लोग के पास स्टूडेंट्स देखें, उसने हमें मीन जो दिया है वो हमारे पास जो उसने हमें दे रखा है ये मीन। सबसे बड़ी इसकी निशानी मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि हम लोग को, मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारे पास ये दो जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ये एक में हमारे पास एस आता है और दूसरे में हमारे पास जो सिग्मा आता था। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ये इस तरह से हम लोग को मतलब चल सकता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के अंदर ये जो जहाँ पे मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, अगर इस लाइन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सैंपल का वर्ड आ जाता है, अगर तो हमारे पास सैंपल का वर्ड आ जाता है तो मतलब ये मीन उसने हमें सैंपल का दिया है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये मीन एस है। और अगर हमारे पास यहाँ इस लाइन में कहीं भी सैंपल नहीं आया तो फिर हमारे पास ये किसका होगा, पॉपुलेशन का। अगर मैं आपको आसान मतलब में बताऊं तो फिर ये होगा कि जहाँ पे मीन से पहले सैंपल का वर्ड आ जाए तो मतलब वो सैंपल का मीन है, और अगर सैंपल का वर्ड ना आए तो वो पॉपुलेशन का है। फिर चाहे पॉपुलेशन का वर्ड आए या फिर ना आए, लेकिन वो पॉपुलेशन का मीन होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखें ना, द नल फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट था इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर एच नॉट और एच वन। एच नॉट उसने हमें दिया म्यू इज इक्वल टू 75, क्योंकि हमने पढ़ा था एक तो टिपिकल और दूसरा नॉट टिपिकल। तो टिपिकल और नॉट टिपिकल, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 75 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 75। आगे हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमारे पास दूसरा है। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के बीच अल्फा ना दिया हो तो हम लोग अल्फा 0.05 ही इस्तेमाल करेंगे। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 16.12 के बी पार्ट में उसने हमें अल्फा कहीं भी नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पे खुद से ही अल्फा जो है वो लेंगे 0.05। आगे हमारे पास जो तीसरा स्टेप आता है वो हमारे पास टेस्ट स्टैट का है। उसमें हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें जो है वो सिग्मा दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने हमें क्या चीज दी हुई है, वेरिएंस। ठीक है, लेकिन उसने मीन हमें किस चीज का दिया हुआ है, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला आएगा ना यहाँ पे। तो उसके साथ उसने हम लोग को क्वेश्चन के अंदर जो है वो सिग्मा भी जो है वो पॉपुलेशन का दिया हुआ है, उसने हमें वेरिएंस दिया हुआ है, सिग्मा नहीं दिया। मतलब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ। वेरिएंस का साइन हमारे पास ये होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम सिग्मा स्क्वायर को ये देखो, उसने हमें दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 36। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ को वेरिएंस को 36 है तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है 6। इसी तरह करके हम लोग ने अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग क्रिटिकल रीजन पे। ये हमारे पास क्या है, जी मोड है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। जहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू का साइन आएगा वहाँ पे हमारे पास ये वाला साइन इस्तेमाल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाई 2 और मोड जी ये, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 0.05।
अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू को 2 पे डिवाइड नहीं करना। ये इसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल रीजन। ये देखें 0.05 की वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ़ ये हम अल्फ़ा बाय 2 बताने के लिए लिखेंगे कि ये इसका ये साइन था। मतलब पीछे हमारे पास इज़ इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू शो साइन का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 लिखा है। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन 2 को इसके साथ डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये 0.05 की टेबल की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। और ये जो प्लस माइनस का साइन आया है ये इसकी वजह से आया है। आगे हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में एक्स बार में हम लोग 82 पुट कर देंगे, म्यू हमारे पास 75 था, सिग्मा हमारे पास 6 जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, और अंडर रूट एन की जगह एन की वैल्यू। ये जी हमारे पास इस सब को सॉल्व करेंगे तो 4.66 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे तो ये हमारे पास बेल शेप नुमा ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे, जिसका साइन लेंगे इस वैल्यू का हम लोग साइन लेंगे। देखिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू है ना, और 4.6 है, पॉजिटिव में आ जाएंगे हम लोग। और जहाँ पे 4 तकरीबन यहाँ पे आता होगा यहाँ पे आ गए, लेकिन वैल्यू जो हम लिखेंगे वो हम ये वाली लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आई है। 1.96 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखें इसके साथ प्लस का साइन भी था और माइनस का साइन भी था, लेकिन हमने यहाँ पे साइन कौन सा अप्लाई किया, जो हमारे पास यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का साइन था ना, तो पॉजिटिव का साइन हम लोग ने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब हमारे पास देखें, अगर तो ये z की वैल्यू इससे बाहर है तो ये हमारे पास क्या है, द 1. सो h0 इज, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, ठीक है। वो हमारे पास उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, रैंडम सैंपल ऑफ साइज उसने हमें 36 दिया हुआ है, मतलब ये हमारे पास n होगा। इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस। देखिए उसने पॉपुलेशन का वर्ड दे दिया है, तो मतलब ये हमारे पास वेरिएंस किस चीज़ का, पॉपुलेशन का है। सिग्मा स्क्वायर उसने हमें दिया है 25, तो इसका अगर हम स्क्वायर खत्म करें तो ये हमारे पास 5 आया, ठीक है। इफ द मीन ऑफ द सैंपल, अब देखें सैंपल आ गया तो मतलब ये मीन हमारे पास किस चीज़ का हुआ, सैंपल का, एक्स बार है ना, तो ये 42.6 है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, उससे हमें बताया भी इसके अंदर कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 45 होगा, और इसके अगेंस्ट अगर हम अल्टरनेटिव में जाएं तो वो हमारे पास म्यू लेस देन 45 होगा। विद इसने हमें इसके अंदर अल्फा की वैल्यू भी दी है, और आगे वो हमें क्वेश्चन को खत्म करा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये उसने हमें टोटली जो डाटा उसने हमें दिया है ये वो है। आगे हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले है द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 45 है और एच वन म्यू लेस देन 45 है। दूसरा स्टेप जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनेगा, जो कि उसने वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैट में हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि पॉपुलेशन का है टोटली हम लोग के पास डाटा, तो पॉपुलेशन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा अंडर रूट एन का, ठीक है। आगे हमारे पास जो ये हमारे पास थर्ड था, 4 पॉइंट हमारे पास है इसका, ये हमारे पास है जी लेस देन माइनस जी अल्फा, और जी ये अब देखें फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेस देन का साइन है, तो अगर हम ऊपर यहाँ पे आते हैं तो H1 में हमारे पास लेस देन का साइन है। तो अब आप देखें कि जो H1 में हमारे पास साइन होगा ना, वही साइन हमारे पास क्रिटिकल रीजन के अंदर होगा साइन, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारे पास है जी लेस देन माइनस जी अल्फा, और ये जी लेस देन माइनस, क्योंकि ये लेस देन का साइन था तो इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन आया है। अल्फा में हमारे पास है 0.05। इसको अगर हम टेबल के अंदर चेक करते हैं, टेबल के अंदर हमारे पास इसकी ये वैल्यू आती है, तो ये इसके साथ माइनस का साइन था तो माइनस 1.645 आ गया। आगे हम लोग चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो हमने जी की जगह सब एक्स बार पुट किया, म्यू और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू और यहाँ पे एन की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। आगे हमारे पास कंक्लूजन का 6 स्टेप जो है वो क्या है कि हम लोग ने इसी तरह बेल शेप ये बनाई, और हम लोग ने देखा कि हमारे पास ये साइन किस चीज़ का है, ये साइन हमारे पास माइनस का था, तो माइनस की जगह इस साइड माइनस होता है, इस साइड प्लस होता है, ठीक है। इस साइड सारी माइनस की वैल्यूज आती हैं और इस साइड टोटली प्लस की वैल्यू
वैल्यूज़ हैं। हमने देखा कि माइनस की वैल्यू है और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 1.645 थी, यहाँ पे लिखी है, ठीक है। टेबल वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिखी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2.8 इस वैल्यू से बड़ा है, आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है, तो 2 इसके आगे आता है ना, तो फिर इस लाइन पे लाइंस जाएंगी, तो मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हम लोग के पास एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आगे हम लोग जाते हैं इसके चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए पार्ट, द हाइट्स ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट आर नाउ टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन, उसने दिया मीन ये हमारे पास, सिग्मा ये है, ठीक है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स शोड अ मीन हाइट ऑफ 67.47 इंच यूजिंग अ 0.05, उसने हमें ये सिग्निफिकेंस दिया है, और एच नॉट उसने हमें ये खुद से बता दिया और एच वन भी बता दिया। देखिए अब फ्रेंड्स हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जो इसकी फर्स्ट लाइन है जहाँ पे इसने हमें मीन दिया है, इस लाइन के स्टार्ट में कहीं भी हमारे पास सैंपल का वर्ड नहीं आया, तो हमारे पास इसका मतलब ये मीन पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन का वर्ड आए या ना आए तो मीन पॉपुलेशन का है, लेकिन अगर हमारे पास पहली लाइन में, मीन की लाइन में सैंपल का वर्ड आ जाता है, तो इसका मतलब कि वो मीन हमारे पास सैंपल का होगा, और अगर वर्ड सैंपल का ना आए तो फिर वो हमारे पास पॉपुलेशन का होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट के ऊपर। ये सब उसने हमें दे रखा है, म्यू बी, सिग्मा एन, एक्स बार, और उसने हमें म्यू भी दिया हुआ है, ये देखें। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर, हमारे पास एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 67.39 है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और एच वन म्यू ग्रेटर देन 67.39 है, ये भी उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। सेकंड पॉइंट, हमारे पास सेकंड पॉइंट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें हमारे पास अल्फा 0.05 भी उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेस्ट स्टेट क्या है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट 10, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पॉपुलेशन के साइन जो है वो इस्तेमाल किए हैं। सी आर हमारे पास क्या है, जी ग्रेटर देन, देखें एच वन में हमारे पास क्या साइन इस्तेमाल हुआ है, ग्रेटर देन का, इसीलिए हमारे पास सी आर में भी साइन इस्तेमाल होगा इसका, और जब ग्रेटर देन का साइन आएगा तो साथ हमारे पास प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा साइन, पॉजिटिव जी अल्फा, और यहाँ पे ग्रेटर देन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी जो कि उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। इसको हमने, अगर हमने इसको देखा टेबल के अंदर, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है 1.645, ठीक है। और अगर आप इसे टेबल में नहीं देखना चाहते तो मैं आपको एक और तरीका इस वीडियो के एंड पे बता देती हूँ, ठीक है। वो हमारी बुक के अंदर ही टेबल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू उसके अंदर भी आपको मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं। आगे हमारे पास कैलकुलेशन आती है, जी के अंदर हमने एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, एक्स बार की यहाँ पे, म्यू की यहाँ पे हमने की, सिग्मा की, और यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करके हमारे पास इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। आगे हम लोग चलते हैं कंक्लूजन के अंदर। ये हमारे पास पूरा टेबल था, ये बेल शेप्ड जो है, ये हमारे पास बेल की शेप थी। अब देखें यहाँ पे साइन पॉजिटिव का था, तो हम पॉजिटिव की तरफ जो है वो ले गए। टेबल की जो पीछे हमने सी आर में जो हमारे पास वैल्यू थी, वो हमारे पास 1.645 आई थी, वो हमने यहाँ पे लिखी। अब देखें 1.23 इसके पीछे आता है या इसके आगे, देखें ये 1.6 है और ये 1.2 है, तो 1.2 इससे छोटा है, तो ये यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये एक्सेप्ट होगा। बाहर जाए तो वो एकदम रिजेक्ट है, और अंदर आए तो वो एक्सेप्ट है। देखें ये इसके अंदर है तो ये एक्सेप्ट है, ये पूरा बाहर जा रहा है तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड आएगा। आगे हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16.14 के बी पार्ट पे। द आईक्यू ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नाउ टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 123। देखें यहाँ पे हमारे पास कहीं भी सैंपल का वर्ड जो है वो नहीं आया ना। आगे हम लोग चलते हैं, द रैंडम सैंपल ऑफ 49 स्टूडेंट्स शुड एन एवरेज आईक्यू ऑफ एक्स बार, उसने हमें ये दिया है, उसने हमें ये खुद बता दी कि ये एक्स बार सैंपल का है। एस उसने हमें 8.44 दिया है। टेस्ट द हाइपोथेसिस, उसने हमें एच नॉट भी बता दिया, और उसने कहा कि जो अल्टरनेटिव है वो इसके अगेंस्ट है, मतलब वो हमारे पास इज नॉट इक्वल टू के है। अल्फा भी उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट जो लाइन है, इस मीन के पीछे हमारे पास कहीं भी सैंपल का वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो मीन है वो हमारे पास क्या चीज़ है, म्यू है। लेकिन इस मीन के पीछे उसने हमें सैंपल का वर्ड भी यूज़ हुआ है और उसने हमें खुद से बता भी दिया है कि ये एक्स बार है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक्स बार ही दिया हुआ है उसने। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन देखें, 14 का बी पार्ट। ये सब कुछ उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे हम लोग फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 123 है और एच वन उसने हमें म्यू लेस देन 123 दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसने हमें स्टूडेंट्स कहा था कि म्यू जो है वो इज इक्वल टू 123 है और अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, इट इज लेस, के मतलब वो लेस है। तो हमने यहाँ पे वही काम किया है कि म्यू इज इक्वल टू 123 और म्यू जो अल्टरनेटिव का था, एच वन था, वो हमने म्यू लेस देन 123 कहा है। आगे हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आता है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ये भी उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। टेस्ट स्टेट हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। उसने हमें s का डाटा दिया हुआ था, सैंपल का डाटा दिया हुआ था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे s वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। आगे हम चलते हैं सी आर में, देखें z और लेस देन माइनस जी अल्फा। देखें स्टूडेंट्स, मैंने कहा था यहाँ पे वो साइन आएगा जो हमारे पास यहाँ पे H1 में होगा। H1 में हमारे पास लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास CR में भी हमारे पास लेस देन का साइन है। और लेस देन हमेशा मतलब कम है ना, ये साइन लेस देन हमारे पास कम है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन होता, इस तरह ये साइन होता, तो यहाँ पे प्लस का साइन आता। लेकिन अगर ये लेस देन का साइन है तो यहाँ पे साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है। आगे हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 0.05 है। इसकी वैल्यू अगर हम पीछे टेबल में, मैं आपको देखना बता देती हूँ। टेबल से देखेंगे तो हमारे पास -1.645 आएगी। इसके बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाती है। जी में हम लोग ने एक्स बार की वैल्यू पुट की, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे सिग एस की, और यहाँ पे हमने एन की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है -1.93। हमारे पास कंक्लूजन में ये हमारे पास बेल शेप है। मैंने आपको बताया था कि साइन हम लोग इसका देखेंगे। साइन इसका देखा तो हमारे पास माइनस का खाना है, ये प्लस का खाना है। देखिए हमारे पास ये, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ है, हमारे पास इसके दो हिस्से हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो हमारे पास किस चीज़ की होंगी, माइनस की, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास होंगी पॉजिटिव की। अब हम चलते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा के हम लोग ने वैल्यू वो लिखनी है जो हमारे पास सी आर में आई होगी। सी आर में हमारे पास 1.645 आया था, वो वैल्यू हम लोग ने लिख दी। अब आप लोग देखें, जो कैलकुलेशन की जो आंसर आया हमारे पास, वो कहाँ पे आ रहा है, 1.9 है। 1.9 इससे आगे आता है क्योंकि 1.6 छोटा है, 1.9 इससे आगे आएगा, तो मतलब ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो H0 इज नॉट एक्सेप्ट, मतलब वो रिजेक्ट होगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 16.5 का ये ए पार्ट। आ सैंपल ऑफ साइज 40 फॉर्म नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन यील्डेड द सैंपल मीन, इसका ये उसने दिया है। एस स्केयर भी उसने हमें दिया है। एच नॉट उसने हमें दिया है म्यू इज इक्वल टू 72, और उसने हमें H1 क्या दिया है, म्यू इज नॉट इक्वल टू अल्फा की वैल्यू उसने हमें दे दी 0.01। सोल्यूशन में आपको इसका दिखा देती हूँ। 15.a का ये सब चीज़ें उसने हमें क्वेश्चन में दे दी हैं। एस स्क्वायर हमें दिया है उसने 200। एस हम लोग खुद से फाइंड करेंगे कैलकुलेटर में, अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। आगे हमारे पास जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो, द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 72 है और H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 72 है। और उसके बाद दूसरा जो है, द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज इक्वल टू 0.01 है। टेस्ट स्टैट हमारे पास क्या चीज़ है, एस का डाटा है हमारे पास, क्योंकि सैंपल का डाटा है इसलिए हमारे पास सैंपल का आएगा फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन।
ये हमारे पास चौथा है सी आर। यहाँ पे टेस्ट स्टेट में सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सी आर में हमारे पास क्या है, जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फा बाय टू। देखें यहाँ पे क्या साइन आया हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू का। इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू का जब भी साइन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। जी अल्फा बाय टू, जी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 0.01, तो वो आई। इस अल्फा की वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम लोग बता रहे हैं ये कि ये हमारे पास h1 इसका ये था, ठीक है। 0.01 की वैल्यू को हम लोग टेबल में देखेंगे और फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन है इसकी, जी का फॉर्मूला हम लोग ये देखें, जी के बाद इसमें हमने जी के अंदर एक्स बार की वैल्यू पुट की, यहाँ पे म्यू की, और यहाँ पे एस की, और यहाँ पे अंडर रूट एन की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करके आंसर आता है हमारे पास -0.055। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन में। उसके बाद आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में देखें, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। ये हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस के साइन में देखें, यहाँ पे माइनस के साइन में हमारे पास आई है वैल्यू, और जो हमारे पास सी आर में टेबल की वैल्यू आई थी 2.58, वही हमने यहाँ पे लिखी। अब ये देखें कि 0.05 इससे पहले बाद में आता है या पहले आता है, तो 0.4 जो है वो इसके अंदर आ रहा है, तो अंदर की जगह फिल की और ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि जो इस खाने के अंदर आए, जो एक ब्लॉक बन जाए तो वो एक्सेप्ट है, अगर ब्लॉक से बाहर जाए तो वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। लेकिन अभी हमारे पास ये ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो हम लिखेंगे H0 H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास 15 का बी पार्ट आता है। सपोज दैट द मीन म्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू अननोन बट द वेरिएंस ऑफ x इज नाउ बी 144 है, शुड बी रिजेक्ट। देन उसने हमें बता दिया कि ये हमारे पास क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस उसने हमें क्या दिया, एच नोट हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 15 है, और h1 हमारे पास म्यू इज नॉट इक्वल टू 15 है। ये दोनों चीज़ें उसने हमें दी हैं, अल्फा भी उसने हमें दिया है और एक्स बार भी दिया हुआ है, और म्यू भी उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, सेम ये क्वेश्चन नंबर ऐसे ही होगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की तमाम मालूमात मैंने आपको दे दी हैं, इसको खुद से सॉल्व आपका जो है वो, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपको भी जो है वो पता चले कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो करेंगे। अभी तक सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है।